आज मैं आप लोगों को ना दुबई में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक जो जगह है वहाँ लेके जाने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। बिना किसी देरी के निकलते हैं। तो बक्सा उठा लिया है और चलते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। वहाँ से मैं आपको बताऊँगी कि मैं कौन सी जगह जा रही हूँ। आप गेस कीजिए, दुनिया की पहली ऐसी प्रॉपर्टी है जो 7 स्टार है। अगर आप में से किसी को मालूम है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो ब्लॉग को एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वैसे तो दोस्तों दुबई में ना गर्मी बहुत है, बट हाल ही में पिछले 5-7 दिन में थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ है। कोई बात नहीं, लास्ट 1 महीना बचा है गर्मी का, ये भी खुशी खुशी काट लेके जा। इस मॉल की लाइट्स इतनी है ना कि जो काला आदमी होता है ना वो भी गोरा दिखने लग जाता है मेरी तरह है। ये देखो यहाँ पे कितने सारे लोग नीचे बैठे हैं और प्यारा सा साथ में दृश्य, क्योंकि आज संडे है तो संडे में सबका ही ऑफ रहता है मोस्टली। तो लोग आउटिंग के लिए आते हैं, कैंपिंग के लिए आते हैं, खाना पीना वगैरह सब बाहर ही करते हैं। वो देखो वो साइड पे भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये मेरे घर के बिल्कुल बाजू पे ही है। धूप बहुत ज़्यादा है, ये देखो यहाँ से उधर जाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ी सी मैं अभी शॉपिंग करती हूँ यहाँ से, पीछे वाले मॉल से। उसके बाद मैं जाऊँगी जो मेरा मेन डेस्टिनेशन है। 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है। 2 जगह उतर गई हूँ, यहाँ से भी दूर है, काइट बीच उतर गई हूँ। अभी यहाँ से मैं सोच रही हूँ डायरेक्ट दूसरा बस लेती हूँ, मे बी फाइनली मैं तीसरी बार पहुँच जाऊँ। बहुत डिफ़िकल्ट है, सबको कोई लोग गाइड नहीं कर रहा है ढंग के, तो मैं मैप से देख के जा रही हूँ। अभी मैंने डिसाइड किया कि जितना भी ये वाला एरिया है, बुर्ज अल अरब वाला एरिया है, वो मैं बाय वॉकिंग जाऊंगी। वो सामने देख रहे हो कुछ तो चमकता हुआ दिख रहा है, वहाँ पे बीच है शायद वहाँ पे। चलो इधर ही घुस जाते हैं, शायद बुर्ज अल अरब का व्यू दिखे, और नहीं भी दिखेगा तो मैं वापस आके यहाँ से बस ले लूँगी। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, होप सो मैं आपको थोड़ा अच्छा व्यू दे पाऊँ। मुझे भी मालूम नहीं है, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। गाइस जिस बीच पे मैं अभी पहुंची हूँ, इस बीच का नाम है काइट बीच। और ऊपर देखो चांद कितना प्यारा, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये है कुछ यहाँ का व्यू। और ये हूँ मैं इकलौती जो कि घूमती रहती हूँ कहीं भी आवारा की तरह। बट मतलब अगर आप सोलो ट्रैवलर हो ना तो आप हर चीज़ एक्सप्लोर करते हो। सेम थिंग आई एम डूइंग, मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ। चलते हैं आगे की तरफ कि कितना दूर पड़ेगा मुझे। वाह, लुक तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखो सामने जो आप ये होटल देख पा रहे हो ना, ये वाला होटल ग्रीन लाइट में, ये है बुर्ज अल अरब। और ये साथ में जुमेरा बीच, पब्लिक पार्क बीच, ऐसे करके 3-4 बीचेस आ जाते हैं यहाँ पे। ये है बीच, और रात को भी देख सकते हो आप, रात में भी लोग नहा रहे हैं। मैं थोड़ा नज़दीक से आप लोगों को दिखाती हूँ, ट्राई करती हूँ नज़दीक से दिखाने की, क्योंकि रात में भी इतने सारे लोग हैं जो बीच में ना मज़ा कर रहे हैं नहाने का। देखो आगे क्या मस्त है, मस्त हो रहा है। और वहाँ से लेकर आप देखोगे ना, ये पूरे लोग भरे पड़े हैं अभी भी बीच में। और ये देखो सब लोग नहा रहे हैं। और ये मैं एक बेचारी सी, और वो है पार बुर्ज अल अरब। कोशिश करती हूँ मैं यहाँ से वॉक करके वो वाले साइड पे जाने की, क्योंकि वहाँ पे भी बीच है। इस बीच का नाम है काइट बीच, और ये वाला बीच जाना अभी काइट्स के लिए जाता है। यहाँ पे ना मुझे कोल्ड ड्रिंक वगैरह दिख रही है, थोड़ा सा सामान ले लेते हैं, यहाँ से ले लेती हूँ। थोड़ा महंगा पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के जो रेट है वो डबल रेट हो जाते हैं। अगर आपको 3 दिरहम का मिलेगा कोई कोल्ड ड्रिंक, तो यहाँ पे 6 या 7 दिरहम्स में मिलेगा वो। लेट्स सी, मरिंडा मिला है, बाकी तो 7 अप है। लेट्स सी, देखते हैं। कैश पेमेंट। ये चीज़ मुझे 10 दिरहम्स की मिली यहाँ पे। यूजुअली ये कितने की होती है? 3 दिरहम्स की। तो आप आइडिया लगा सकते हो, इतना सा जो कैन है मुझे, जो हमारे इंडिया में आई थिंक सो ये होगा 20 रुपए का, और मुझे मिला 10 दिरहम्स। 10 दिरहम्स का मतलब 220 या 230 रुपए के आसपास मुझे ये मिला। तो बोलते हैं ना, मजबूरी का नाम शुक्रिया है। ये काले लोग ना बहुत ख़तरनाक होते हैं। मैं बस चले जा रही हूँ, मालूम नहीं है यहाँ से घर भी कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है, बस चले जा रही हूँ। थोड़ा आगे पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे फिर से एक बॉर्डर लग गया,
मतलब दोनों बीच के बीच में फिर से एक बॉर्डर लग गया। आई डोंट नो, ये शायद बीचेस है, वो डिवाइड किए गए हैं। लेट्स सी, आगे चलते हैं फिर देखते हैं नया क्या मिलता है। इस बार मैंने गलती क्या कर दी कि मैं खाने के लिए नहीं लेके आई कुछ भी, क्योंकि जब भी आप दुबई में कहीं पे भी ऐसे पॉपुलर जगह पे विज़िट करो तो वहाँ पे आपको ना प्राइजेस डबल मिल जाएंगे, डबल के ट्रिपल भी मिल जाएंगे। तो हमेशा से मैं कैरी करती थी, बट इस टाइम आज मैं नहीं कर पाई क्योंकि जल्दी जल्दी मैं निकली हूँ घर से, तो जिसकी वजह से ये बहुत महंगा पड़ गया भाई। क्या है, क्या लिखा है इसमें? तो यहाँ पे सब ना रेस्टोरेंट है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट है आगे आगे करके। और दूसरी चीज़ आप देखो, पसीना इतना हो गया है ना कि मुझे लग रहा है मेरा माइक भी गीला हो गया है। आवाज़ पता नहीं कैसा आ रहा होगा, कैसा नहीं आ रहा। मुझे मालूम भी नहीं कि मैं क्या चीज़ खोज करने निकली हूँ, बट मेरा जो मेन टारगेट है कि मैं बुर्ज अल अरब के बहुत ज़्यादा नज़दीक जाऊँ, तो मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ। लेट्स सी, काफ़ी नज़दीक पहुँच गई हूँ। वो मैं मतलब कम से कम 1.5 या 2 किलोमीटर पैदल चल के आ गई हूँ। आप जो आप ये ग्रीन रास्ता देख रहे हो ना, ये सिर्फ वॉकिंग के लिए है, मतलब आप चल सकते हो। इस पर आप साइकिल या इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। साइकिल के लिए अलग रास्ते होते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए अलग रहते हैं, और वॉकिंग के लिए अलग से रहते हैं। सो बहुत सारे लोग साइकिलिंग भी करेंगे और बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके भी आए होंगे। तो ये देखो, धीरे धीरे मैं अपने टारगेट की तरफ पहुंच रही हूँ। बहुत थक गई हूँ दोस्तों। फाइनली मैं इस लोकेशन पे पहुंची हूँ जो कि बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखो यहाँ का पूरा व्यू, और ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है आप यहाँ पे देख सकते हो। और आगे बीच है, यहाँ पे कम रश है बीच पे क्योंकि यहाँ पे लाइट भी नहीं है बीच पे ज़्यादा। जब मैं पीछे काइट बीच पे थी तो वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा रश भी देखा था, और रश भी ज़्यादा था और लोग भी ज़्यादा थे वहाँ पे, और बहुत सारे लोग स्विमिंग भी कर रहे थे। यहाँ पे एक तो ये कि यहाँ की उसमें इन्होंने बीच पे लाइट नहीं लगाया है, और दूसरा मालूम नहीं क्यों नहीं लगाया है, बल्कि ये वाला बीच काफ़ी पॉपुलर है। बट या लेट्स गो, थोड़ा क्लोज जाके मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ बुर्ज अल अरब, और जो साथ में है ये देखो क्या प्यारा व्यू आ रहा है। चांद देखो वहाँ पे, और ये दूसरा होटल है, और ये बुर्ज अल अरब का होटल है जो कि दुनिया का एकमात्र ऐसा होटल है, 5 स्टार होटल है, जिसके अंदर जाने के लिए आई थिंक सो मैं 2 जन्म लेने पड़ेंगे मुझे, या बट इट्स ट्रू कि इसके अंदर जब भी आप जाओगे या कोई भी बुक करता है, तो मैंने इतना सुना है और मैंने वीडियोस भी देखी है कि इसके अंदर ना सोने चांदी के आपको वॉशरूम्स मिल जाएंगे। सोच सकते हो आप कितना महंगा होगा। और ये देखो यहाँ पे अभी जो टाइम हुआ है 8:36 हुआ है यहाँ पे, और अभी से इन्होंने लाइटिंग्स ऑफ कर दी है। तो मैं यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफिक स्किल यूज़ करने वाली हूँ। ट्राइपॉड को स्टैंड में लगाऊंगी और कुछ वीडियोस बनाऊंगी, कुछ फ़ोटो भी शूट करूँगी। फिर आप निकले हैं, लोगों का कुछ गुम हो गया है तो ढूंढ रहे हैं टॉर्च लगा के, मालूम नहीं है क्या। एक आप आइडिया लगा सकते हो, यहाँ पे इस बीच पे मुझे अपने फॉलोवर मिले, उन्होंने मुझे दूर से ही पहचाना और बोला कि योगा मैडम करके उन्होंने बोला कि हमें आपकी वीडियो देखते हैं। हालांकि उन्होंने वीडियो शूट करना अलाउ नहीं किया क्योंकि उनके साथ शायद उनकी वाइफ थी कि गर्लफ्रेंड थी, आई डोंट नो। तो ये चीज़ कभी कभी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लोग मुझे जान रहे हैं, लोग मुझे पहचान रहे हैं, स्पेशली जब इतने बड़े एरिया पे जो कि मतलब टूरिज़्म का प्लेस है, बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें भी लोग ढूंढ के मतलब इतने क्राउड से निकल के आपके पास आते हैं कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ या योगा मैडम करके आपको बुलाते, तो इट्स लाइक वेरी, मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। और मैंने उनसे आज रिक्वेस्ट भी किया था कि कैन आई मेक वीडियो, तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ वीडियो नहीं बना सकते, शायद उनकी गर्लफ्रेंड साथ में थी कि उनकी वाइफ साथ में थी। तो या इट वॉज़ वेरी नाइस कि रात हो दिन हो, कहीं ना कहीं मुझे दुबई में ना अपने फॉलोअर्स मिल ही रहे। तो आई डोंट नो कैसा फीलिंग है, मिक्सअप है कि हाँ लोग आ रहे हैं, हेलो हाई कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जब 1-2 फॉलोअर मिले थे तो काफ़ी अच्छा फील हुआ था कि रियली मुझे भी लोग जानते हैं। तो ये है यहाँ का पूरा व्यू, और आगे ये समुंदर है, पूरा लाइटिंग वगैरह लगी है। ये देखो, अभी मुझे शूट करना पड़ा अपनी वीडियो लाइट ऑन करके, तो अभी मैं आगे की तरफ जा रही हूँ।
पूरा क्लोज तक जाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। हालांकि जो इसको देख रही हूँ तब से लेकर इसकी सेम एक ही इन्होंने लाइटिंग रखी है, आई डोंट नो क्यों। तो थोड़ा और क्लोज जाते हैं, वो लास्ट वाला यहाँ तक मैं जाने की कोशिश करूँगी। फिर उसको इट्स बेटर, मैं तो सिर्फ एक्सप्लोर करने आई थी, नहाने कभी और आ जाऊँगी बाद में। आई थिंक सो ये लास्ट पॉइंट है इसका। जितना मैंने कोशिश किया कि मैं क्लोज से क्लोज जाऊँ, पिछले आधे घंटे से या 1 घंटा हो गया होगा वॉक करके आई हूँ इस बीच पे, और मेरा यही था कि मैं जितना भी हो सके मैं इसको नज़दीक से देखूँ। तो इसके नज़दीक कोई पॉइंट नहीं है, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि आपको इस जुमेरा बीच पे भी आपको अपने फॉलोअर मिले हैं, जो आपकी वीडियोस देखते हैं, जो आपके योगा की वीडियोस देखते हैं जिसमें मैं लाइंस बोलती हूँ। और ये देखो यहाँ का पूरा व्यू, और हालांकि चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है, फिर भी लोग हैं यहाँ पे, थोड़े थोड़े आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो मैं थोड़ी सी फ़ोटोज़ ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ताकि जो कैमरे का एंगल है ना वो परफेक्ट आए। तो मैंने ये निशान लगा दिया, इसके अकॉर्डिंग मैं अपना कैमरा सेट करूँगी। तो यही रहता है दोस्तों, जब आप सोलो ट्रैवलर हो तो ये देखो कहाँ लगाया मैंने निशान, ये लगाया है यहाँ पे। जब आप सोलो ट्रैवलर हो तो आपको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है, तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। सो इस प्यारे से व्यू को देख के ना मुझे सिर्फ एक ही कहावत याद आ रही है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुरे हैं तो वो लोग हैं जो धर्म के नाम पे नफ़रत फैलाते हैं। सो जय हिंद जय हिमाचल, हिंदू हो मुस्लिम हो सब एक समान है। इनका मैंने लाइट ऑन किया है और मैं ऐसे प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैं अपने फ़ोन से फ़ोटो ले रही हूँ, तो इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक स्किल्स। तो मैं ऐसे करके, उजाला भी लग रहा है मेरे फेस में, बैक साइड पे ऑलरेडी उजाला है जिसकी वजह से फ़ोटो अच्छी कैप्चर हो रही। यस, तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ चक्रासन, ट्राई करती हूँ, काफ़ी टाइम से किया नहीं है, देखते हैं। ओह, हड्डियाँ कड़कड़ होगी। ये फाइनली मैंने चक्रासन कर लिया है यहाँ पे, और कोशिश करूँगी एक पैर उठाने का, बॉडी में हैवीनेस आ रही है। यस, दैट्स व्हाट आई कैन डू, लास्ट यही है। ओह तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं शायद यहीं पे ख़त्म करूँगी, इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती ब्लॉग को ख़त्म करने के लिए। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई यहाँ पे, काफ़ी शूट किया, हालांकि एक ही वीडियो को रीटेक करने के लिए 7-7 8-8 बार रीटेक लेना पड़ा, क्योंकि वीडियोग्राफर नहीं है कोई। बट या इट वाज नाइस। बोलते हैं ना, इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। अगर आप सेल्फ डिपेंड हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है आपको। यहाँ से मुझे घर जाते जाते लग जाएगा 1 घंटा। ये दिल बता रे ढूंढता है, जो मज़े ना अकेले ट्रैवल करने में है ना, वो मज़े दुनिया के किसी भी ट्रैवलिंग में नहीं है। तो गाइज़ आप भी जाइए, अकेले घूमिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके दोस्त मना कर दे। मेरी तरह अकेले घूमो और इन्जॉय करो। मैं इतना इन्जॉय कर रही हूँ ना इस टाइम यहाँ पे, और पीछे का व्यू देखो क्या ज़बरदस्त व्यू लग रहा है, साथ में 7 स्टार होटल है यहाँ पे। तो यह ट्रूली जो मज़े अकेले घूमने में है वो मज़े कहीं और नहीं है। एक्सप्लोर करो ज़रूर, अकेले जाओ और बहुत सारी चीज़ें सीखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। करती हूँ मैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलती हूँ आपसे कभी और नए ब्लॉग में। अभी मेरा बैटरी लो हो रहा है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।